पीताम्बरं सुन्दरं पाणो बाणसरासनं कटिलसद्वीरभारं राजीवायतलोचनं धृतजटा चूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। तो अरण्य कांड में आज प्रवेश करेंगे। कल हमने अयोध्या कांड किया था। भगवान शिव कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि विरति, पावहि मोह विमूढ़ जय हरि विमुख न धर्म रति। पंडित और ज्ञानी लोग भगवान का चरित्र सुन के उससे विरक्ति पाते हैं, विरक्त होते हैं, उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। और मोह से विमूढ़ व्यक्ति, जब मोह व्यक्ति के सर पे, व्यक्ति के मन में जब मोह रहता है, तो वो भगवान के चरित्र देख के पावहि मोह विमूढ़, तो विमूढ़ व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है भगवान का चरित्र देख के, जिनकी धर्म में रति नहीं है। अब भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्वती जी जब सती जी के रूप में थी, तो पार्वती जी भी अरण्य में मोहित हो गई थी। अब अरण्य कांड प्रारंभ हो रहा है। पुरनर भरत प्रीति में गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जीवन सुर नर मुनि भावन। तो भरत जी के लौटने के बाद, जनक जी के लौटने के बाद भगवान को लगा कि अब बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हो गई, काफी समय से चित्रकूट में रह रहे हैं, काफी संत महात्मा जानने लग गए और वहां पे काफी भीड़ हो गई। और भगवान वहां से विदा लेना, वहां से चित्रकूट से जाना चाहते हैं। उसके पहले एक घटनाक्रम हुआ कि एक बार भगवान बैठे थे और भगवान अपनी पर्ण कुटी के बाहर बैठे थे। सीता जी के लिए भगवान ने कुछ पुष्प चुन के उनसे सीता जी का अलंकार के लिए कुछ गहने बनाए, पुष्प के, पुष्पहार वगैरह। ये दृश्य इंद्र का बेटा जयंत देख रहा था। जयंत को भी मोह हो गया। जैसे प्रारंभ में भगवान शिव ने कहा ना कि विमूढ़ व्यक्ति भगवान के चरित्र को देख के मोह से ग्रस्त हो जाता है। इंद्र को ये मोह हो गया था, ये संशय, ये शंका हो गई थी कि ये भगवान कैसे हैं। ये मतलब अपनी पत्नी के लिए तो श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं, पत्नी के लिए पुष्प चुन रहे हैं, पुष्प से हार बना के पत्नी को पहना रहे हैं। ये भगवान जी क्या मनुष्य की तरह साधारण लीला करने लग गए। तो इस मोह से ग्रसित होके जयंत जो कि इंद्र का पुत्र है, उसने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए उसने आके सीता जी के पैरों पे चोंच की मारी, एक कौवे के रूप धारण करके। अब जैसे ही सीता जी के पैरों से खून निकलना प्रारंभ हुआ, भगवान ने अपना बाण निकाला और कौवे के पीछे बाण, जयंत के पीछे बाण लगा दिया। जयंत आगे आगे, वो बाण पीछे पीछे। तो जयंत सबसे पहले अपने पिता के पास गया, इंद्रलोक। पिता ने कहा, भाई भगवान का बाण है, मैं कुछ सहायता नहीं कर सकता, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मलोक गया, शिव जी के पास गया, किसी ने सहायता नहीं की। उसी मध्य जयंत को नारद जी मिल गए। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त संता। नारद जी कोमल चित्त संत प्रवृत्ति है, इसलिए नारद जी को लगा कि दुखी हो रहा है,
ऐसे व्यक्ति जो मोह से ग्रसित होते हैं, जो संशयात्मक बुद्धि के होते हैं, जिनको न संसार में रुचि रहती है, न भगवान का पथ सही से जान पाते हैं, उनकी सहायता केवल और केवल संत ही कर सकते हैं। तो जिनको संसार में कुछ उपलब्धि नहीं मिल रही और भगवान के अध्यात्म पथ पे आगे नहीं बढ़ रहे, तो जब संत कोई देखता है तो उसको दया आती है ऐसे लोगों पे, ये संसारिक कार्य के लिए भी नहीं है और ये आध्यात्मिक पथ पे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसे ही नारद जी को भी दया आई जयंत पे, और नारद जी ने कहा कि देख, वापिस और कहीं तेरा कोई ठिकाना नहीं होगा, वापिस भगवान के पास लौट जा, भगवान ही तेरा उद्धार करेंगे। तो जयंत वापिस नारद जी के कहने से वापिस भगवान के पास आता है, और भगवान कीन मोह बस द्रोह है, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े करि छोह है, को कृपाल रघुबीर समय। तो भगवान ने क्या किया, उसकी एक जो तीर चल गया था उसका कुछ तो करना पड़ेगा, तो उस तीर से उसकी एक आंख फोड़ दी जयंत की, उसको प्राण दान दिया, उसको उसकी रक्षा की। लेकिन एक आंख, आज भी कौवे की एक ही आंख होती है अंदर से। कौवा आगे से ऊपर से लगेगा दो आंख है, लेकिन अंदर से जो गोलक है वो एक ही है। वो कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, उस एक से ही देखता है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ने उसको सबक सिखाने के लिए उसकी एक आंख फोड़ दी, अपने बाण से एक आंख उसकी फोड़ दी। अब भगवान वहां से चित्रकूट में काफी समय हो गया, तो चित्रकूट से अब जाना चाहते हैं, तो भगवान अत्रि मुनि के आश्रम आए। चित्रकूट के पास में ही है, नजदीक ही है अत्रि मुनि का आश्रम। तो भगवान अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयहु, सुनत महामुनि हर्षित भयहु। अत्रि मुनि बड़े प्रसन्न हुए भगवान को देख के, बहुत स्वागत किया, बड़े पुलकित भाव से, पूरा शरीर मुनि का पुलकित हो रहा है, और दंडवत, भगवान ने भी दंडवत प्रणाम किया मुनि को। और अब अत्रि मुनि बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं, रामायण की सबसे अच्छी स्तुतियों में एक है। अत्रि मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं, भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वं, स्वधामदं निकामश्याम सुन्दरं, भवाम्बुनाथ मन्दरं प्रफुल्लकञ्जलोचनं, मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम्, संगचापसायकं धरम त्रिलोकनायकम। इस तरह से काफी लंबी स्तुति है। अत्रि मुनि ने भगवान की स्तुति की। और अब अनुसुईया माता सीता जी को नारी धर्म का उपदेश दे रही है। उसके पूर्व अनुसुईया माता ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए, जो कभी गंदे नहीं होते, कभी फटते नहीं है, हमेशा नूतन रहते हैं। और वही वस्त्र आगे अशोक वाटिका में पूरे समय सीता माता पहन के रहेगी। तो पहले तो दिव्य वस्त्र प्रदान किए, फिर नारी धर्म का उपदेश दिया। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। चार चीजों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। तो विपत्ति के समय अगर ये चार चीज आपका साथ दे, इसका मतलब वो परीक्षा में सफल है। अन्यथा धीरज भी जब विपरीत समय आता तब टूट जाता है। धर्म भी विपरीत समय आने पे धर्म भी साथ नहीं देता, धर्म भी दूर चला जाता है, मित्र भी दूर चले जाते हैं, और नारी भी
दूर चली जाती है। तो इनकी परीक्षा विपरीत समय में ही है। अब अनुसुईया माता कह रही है कि पति कैसा भी हो, पति अगर वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीन हो, अंधा, बधिर, क्रोधी, अति दीन, कैसा भी पति हो, अगर ऐसे पति का भी अपमान करे नारी तो वो नरक जाएगी, और अगर ऐसे पति की सेवा करे तो वो बिना ही प्रयास के उसको परम गति प्राप्त होगी। तो नारी के लिए एक ही धर्म है। नारी यदि एक ही धर्म पे अटल रहे तो उसको और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपनी काया से, अपने मन से, वचन से पति के चरणों की सेवा करे, पति की सेवा करे। नारी का बस यही धर्म है, इसके अतिरिक्त नारी का कोई धर्म नहीं है। इसी धर्म से नारी परम गति को प्राप्त हो सकती है। अब अनुसुईया माता कहती है 4 तरह की पतिव्रता स्त्रियां होती है जग में। उत्तम पतिव्रता स्त्री जिनका मन एकदम वश में है, सपने में भी पर पुरुष को जो नहीं देखती, वो उत्तम पतिव्रता स्त्री है। मध्यम है कि पर पुरुष को देखती है लेकिन पिता की तरह, भाई की तरह, पुत्र की तरह। उससे निकृष्ट पतिव्रता स्त्री है कि मन को बस में रखती है धर्म का विचार करके, धर्म का, कुल का विचार करके, और अपने मन को वश में रखे, वो निकृष्ट पतिव्रता। और अधम पतिव्रता स्त्री है जो बिना अवसर के, बिनु अवसर भयते रह जोई। वो इसलिए बस में है क्योंकि उसको अवसर नहीं मिला। अवसर मिलते ही वो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना छोड़ दे। तो इस तरह की 4 पतिव्रता स्त्री होती है। और इसके अलावा ये तो पतिव्रता स्त्री है, और जो स्त्री व्रत को धारण ना करे, पति वंचक पर पतिरति होई, पति को छोड़ के दूसरे व्यक्ति के साथ समागम करे, वो रोरव नरक कलप सत परई, वो भयंकर नरक में कल्पों तक निवास करे, ऐसी स्त्री करे। तो इस तरह से स्त्री, पतिव्रता स्त्री के बारे में अनुसुईया माता ने बताया। छन लाग जन्म सत कोटि, दुख न समुचित ही सम को कोटि। क्षणिक सुख के लिए जन्म जन्मांतर का नष्ट कर लेती है स्त्री, यदि वो पतिव्रता नहीं है। लेकिन इसका उल्टा भी है कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई। बिना इस श्रम के नारी परम गति भी प्राप्त कर सकती है, सिर्फ पतिव्रत धर्म को पालन करके। ये यहाँ पे नारी का प्रसंग है, लेकिन ये पुरुषों के लिए भी है। अब पुरुषों का जहाँ प्रसंग होगा वहां पे पुरुषों के लिए भी यही बात लागू है। अब माँ अनुसुईया जानकी जी को आशीर्वाद दे रही है। जानकी जी माँ से आशीर्वाद मांग रही है। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेऊ जनी नेहू। धर्म धुरंतर प्रभु के वाणी, सुनी सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। अब भगवान भी आशीर्वाद चाह रहे हैं मुनि से, और भगवान अब कह रहे हैं कि मैं आगे प्रस्थान वन में प्रस्थान करना चाह रहा हूँ, और यही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। मुनि कहते हैं, अत्रि मुनि, कैसे मेरे मुंह से कैसे कह दूं आप जाओ? मुझे पता आपको देवताओं का देव कार्य करना, आपको जाना है, लेकिन मेरा मन नहीं करता आपको भेजने का।
भगवान वहां से निकले हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, और वापिस सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी के बीच में चल रही है। भय, ये चौपाई 2 बार है। उभय बीच श्री सोहहि कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। पहले भी आई थी ये चौपाई। तो सीता जी ऐसे लग रही है उभय बीच, राम और लक्ष्मण जी के बीच में, जैसे जीव और ब्रह्म के बीच में माया है। रास्ते में एक असुर मिला भगवान को, विराध नाम का। भगवान ने तुरंत उस असुर का कल्याण किया, और भगवान अब आए हैं सरभंगा ऋषि के आश्रम में। सरभंगा ऋषि अपना देह त्याग करने ही वाले थे। इतने में उनको पता चला कि प्रभु इसी वन में है, राम जी इसी वन में है। तो उन्होंने राम जी के दर्शन के लिए अपने देह को संभाल के रखा कि जब तक राम जी नहीं आएंगे मैं देह का त्याग नहीं करूंगा। कह मुनि सुनु रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहु बिरंच के धामा, सुने श्रवण बन एहि रामा। तो सरभंगा ऋषि ब्रह्म लोक जाने की तैयारी कर। ऋषियों को ऐसी शक्ति है, ऋषियों के पास, कि उनको कहाँ जाना उनको पता है। तो सरभंगा ऋषि को ब्रह्मलोक, वैकुंठ लोक नहीं, ब्रह्मलोक जाना है। क्योंकि ब्रह्मा जी अपने लोक में ज्ञान चर्चा, ज्ञान यज्ञ करते हैं। तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह है, तो चारों मुंह से ब्रह्मा जी के वेद हमेशा चलता रहता है, वेदों का उपदेश हमेशा चलता रहता है। तब कई ऋषियों की ये इच्छा रहती है कि पहले ब्रह्मलोक जाएं, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करें, फिर मोक्ष को प्राप्त करें। वैसे ही सरभंगा ऋषि भी ब्रह्मलोक जाने की तैयारी कर रहे थे। फिर कहते कि जैसे पता चला आप हो, मैं आपका इंतजार कर रहा था, अब आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे पास जो कुछ है, सरभंगा जी ने जो भी जप तप किया था वो प्रभु को समर्पित करके भगवान से भक्ति का वर मांग लिया। तो भगवान जब रावण आतंकवादियों को मार रहे हैं, उसके पहले सारे ऋषि मुनि अपना बल दे रहे हैं भगवान को, अपनी शक्ति दे रहे हैं। भगवान यद्यपि सर्व शक्ति संपन्न है, लेकिन मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसलिए ऋषि मुनि अपनी सारी जप तप किए हुए भगवान को अर्पित कर रहे हैं कि इन जप तप के बल से आप आतंकवादियों को, आतताई को मारिए। भगवान से वर मांगा, सीता अनुज, सारे ऋषि मुनि एक ही वरदान मांगते हैं, सीता अनुज समेत प्रभु नील जलत तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सब ऋषि मुनि का एक ही वरदान मांगते कि सीता जी, लक्ष्मण जी सहित आप हमारे हृदय में निवास कीजिए। कारण मैंने बताया था कि सीता जी भक्ति है, लक्ष्मण जी वैराग्य है, और राम जी ज्ञान। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का वरदान सारे ऋषि मांग रहे हैं। सगुण रूप में राम की उपासना का एक अलग आनंद है, इसलिए सगुण स्वरूप में ज्ञान, भक्ति, वैराग्य मांग रहे हैं। राम जी कह रहे हैं कि आप ब्रह्मलोक जा रहे हो, आप कहो तो यहाँ पे आपको मुक्त कर दूं, आपको ब्रह्मलोक जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सरभंगा ऋषि ने भेद भक्ति मांग रखी है पहले से। वो भेद भक्ति के उपासक है कि मैं अलग और भगवान अलग, मेरा और भगवान का एक स्वरूप नहीं, मैं अलग, भगवान अलग। मैं हमेशा भक्ति करता रहूं, मैं दास रहूं, भगवान मेरे सेवक रहे, भगवान मेरे स्वामी रहे, मैं सेवक रहूं। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। इसलिए भगवान में लीन नहीं हुए, अलग रह के भक्ति का वर मांगा, भेद भक्ति का वर मांगा। अब भगवान जैसे ही सरभंगा ऋषि के आश्रम से बाहर आए, थोड़ी दूर में
भगवान ने देखा कि एक सफेद रंग का पहाड़ है, अभी भी है, अभी भी सरभंगा ऋषि के आश्रम से चित्रकूट यदि आप में से कोई गए हुए होंगे या जाओगे तो देखेगा, जैसे सरभंगा ऋषि से आगे आओगे सारे लाल रंग की पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, सारे पहाड़ जो है लाल रंग के हैं, बीच में एक पहाड़ पूरा सफेद है, बाकी सब पहाड़ आसपास के लाल है लेकिन वो पर्वत एक सफेद रंग का है। तो भगवान ने पूछा कि ये सफेद रंग का ये कैसे हुआ? अस्ति समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। तो वो पर्वत जो है मुनियों की अस्थियों का बना हुआ है। रावण और रावण के जितने भी राक्षस थे वो ऋषि मुनियों को मारते थे और वहां ऋषि मुनियों की अस्थियां इकट्ठी करते थे, तो उन अस्थियों के ढेर से वो पर्वत बना हुआ है। तो जब राम जी ने पूछा तो मुनियों ने बताया, ऋषि मुनियों ने बताया कि आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो प्रभु, लेकिन निशिचर निकर सकल मुनि खाए, ये राक्षस लोग सारे ऋषि मुनियों को खा गए और इनके अस्थियों से ये पर्वत बना हुआ है। भगवान को बड़ा दुख हुआ, भगवान के नेत्रों में जल भराया कि कितनी प्रताड़ना दी होगी ऋषि मुनियों को इन दैत्यों ने, राक्षसों ने। तो भगवान वहां पे प्रतिज्ञा करते हैं, निशिचर हीन करहूं मही, भुज उठाई पन की, सकल मुनिन के आश्रम नहीं, जाई जाई सुख दी। भगवान ने भुजा उठा के प्रतिज्ञा की है कि सारी भूमि को निश्चर विहीन कर दूंगा, सारे निश्चरों को ऑपरेशन क्लीन ऑल आउट, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सारे निशाचरों को, सारे आतंकवादियों को समाप्त करूंगा। अब भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम में आए आगे, और सुतीक्षण जी बड़े विलक्षण भक्त है भगवान के, बड़ा भाव है सुतीक्षण जी में भगवान के प्रति, मन क्रम वचन राम पद सेवक। तो दूसरा और कोई आधार नहीं है सुतीक्षण जी को, केवल प्रभु के चरणों का ही आलंबन सुतीक्षण जी को है। सुतीक्षण जी ने जैसे सुना कि भगवान आ रहे हैं उनके आश्रम में, सुतीक्षण जी अपने भाव के अंदर अपने होशो हवासी खो बैठे, उनको पता ही नहीं चल रहा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का स्वागत करना चाहिए। कभी उन्हें नाचने लग जाते हैं, कभी आगे आते हैं, कभी पीछे जाते हैं, इतने भाव में, इतने भक्ति में भर गए कि अब उनको होश ही नहीं रहा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे भगवान का स्वागत करूं। भगवान वहां पहुंच गए और पेड़ के पीछे से मुनि जी लीला देख रहे हैं कि मुनि अब क्या कर रहे हैं। और उनको बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनको कि भगवान और अनुज जानकी सहित भगवान आने वाले हैं। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। बड़ा प्रफुल्लित है मन सुतीक्षण जी का। उनको लगता है कि इतनी तो मैंने भक्ति भी नहीं की, भगवान आ रहे हैं बिना, मतलब मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगति विरति न ज्ञान मन माही। न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, फिर भी प्रभु इतनी कृपा कर रहे हैं। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। कभी इतना सत्संग भी नहीं किया, न कहीं कभी जप तप किया, फिर भी प्रभु कृपा कर रहे हैं। एक ही आधार जरूर है कि मेरे को और किसी की गति नहीं थी, और किसी का विश्वास नहीं था, केवल प्रभु का विश्वास था, राम जी का विश्वास था। इसलिए शायद इसी कारण प्रभु आज मेरे आश्रम में आए हैं। उनको लगा कि मेरा जन्म सफल हो गया, और इतने प्रेम में पुलकित, इतने प्रेम में मगन हो गए
दिशिहरु विदिशि पंथ। अब उनको दिशा का पता नहीं चल रहा, उनको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, कहाँ चलना है उनको पता नहीं। कबहु कब कबहु कपिरी पाछे मुनि जाई, कबहु क नृत्य करहि गुण गाई। कभी नृत्य करने लग जाते हैं, कभी वापिस जाते हैं, कभी आगे आते हैं। और राम जी ये सब अविरल भक्ति देख रहे थे मुनि की। जब अति से प्रेम देखा तो भगवान प्रकट हुए वहां पे। मुनि मुनि मग माज अचल होई बेसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तो भगवान निकट भी चले गए, लेकिन क्योंकि मुनि को जो है भगवान अपने अंदर दिख रहे थे। मुनि इतने मगन थे, अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान ने ही राम बहुभाति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख। भगवान ने काफी कोशिश की मुनि को जगाने की, लेकिन मुनि ध्यान जनित सुख पा रहे थे। तीक्ष्ण जी ध्यान में मग्न थे और अंदर भगवान के दर्शन कर रहे थे। तो भगवान ने अंदर राम का रूप छुपा के चतुर्भुज रूप धारण किया मुनि के अंदर। तब मुनि अचानक जागे, क्योंकि मुनि के जो उपासक थे, मुनि जो उपासना कर रहे थे, वो सगुण स्वरूप राम की, राजा राम की कर रहे थे। अब जैसे ही भगवान ने अपना राजा राम वाला स्वरूप हटा के चतुर्भुज रूप धारण किया अंदर, मुनि को लगा कि ये तो मेरे उपासक, मेरे राम कहाँ गए। तो मुनि ने आंखें खोली। आंखें खोलते ही मुनि ने सामने अपने सन्मुख भगवान के दर्शन प्राप्त किए। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। सीता जी भी है, लक्ष्मण जी भी है। तो मुनि वहां दंडवत प्रणाम करने लगे भगवान को। भगवान ने मुनि को उठा के गले से लगाया। कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। मुनि कह रहे हैं कि कैसे मैं आपकी स्तुति करूं, मेरे को तो स्तुति करना भी नहीं आता आपकी। फिर मुनि भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्याम दाम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम, पाणि चाप सर कटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। इस तरह से सुतीक्षण जी भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीतमनूपम, अमलमखिलम अनवध्यम पारम, नौमि राम भंजन मोहि पारम। तो रामचरितमानस की जितनी भी स्तुतियां हैं, उनकी विशेषता है कि वो निर्गुण और सगुण भगवान के दोनों स्वरूप की व्याख्या करती है। तो यहाँ पे सुतीक्षण मुनि की स्तुति भी भगवान के सगुण साकार रूप की भी स्तुति है, और उसके साथ भगवान के निर्गुण रूप की भी स्तुति है। तो जो निर्गुण स्वरूप है वही सगुण में आया है, इसलिए दोनों स्वरूप की स्तुति में प्रशंसा की जाती है। यद्यपि बिरज व्यापक श्री अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। अब मुनि कहते हैं कि मेरे को पता है भगवान, आप अजन्मे हो, आप व्यापक हो, आप ब्रह्म हो, आप घट घट के वासी हो, लेकिन क्या करूं, मेरी प्रीति तो आपके सगुण साकार रूप में है। सरभंगा जी भी भेद भक्ति मांग रहे हैं, यहाँ सुतीक्षण मुनि भी सगुण साकार भक्ति मांग रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मेरे को पता है कि आप निर्गुण ब्रह्म हो, आप व्यापक ब्रह्म हो, लेकिन मेरे को तो अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसी मम कानन चारी। मेरे हृदय में तो आप सीता जी लक्ष्मण जी के साथ इसी रूप में, इसी वेश में, धनुष बाण लिए हुए ही आप मेरे हृदय में निवास करो। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। जो
कौशलपति राजीव नयना करऊ सुराम हृदय मम ऐना। जो जानते हैं उनको जानने दो कि आप सगुण हो, निर्गुण हो, अंतर्यामी हो। मेरे हृदय में तो कौशलपति राजीव नयना निवास करे। बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है। अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कि मेरे हृदय से, वैसे अभिमान को अध्यात्म में अभिमान को बहुत बुरी नजरों से देखा जाता है। अच्छा गुण नहीं है अभिमान होना, लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं कि एक अभिमान मेरे रहना चाहिए कि मैं सेवक हूं और आप मेरे पति हो। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो ये अभिमान बना रहना चाहिए। बाकी अध्यात्म में सारे अभिमानों को समाप्त किया जाता है, लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं कि और कोई अभिमान नहीं चाहिए, लेकिन ये अभिमान तो मेरा बना रहे कि मैं आपका सेवक और आप मेरे स्वामी। प्रभु प्रसन्न हुए मुनि की बात सुन के, और मुनि को अविरल भक्ति का वरदान भगवान ने प्रदान किया। अब अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिय गगन इंदु इव, बसहु सदा निन काम। सुतीक्षण जी ने भी वही मांगा जो सर्वभंगा ऋषि ने मांगा कि जानकी और लक्ष्मण जी के सहित धनुष मान लिए हुए मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। भगवान ने एवं अस्तु कहा, और फिर भगवान वहां से अगस्त मुनि के यहाँ जाने के लिए कह रहे हैं कि अब आगे मैं अगस्त मुनि के यहाँ जाऊंगा। अगस्त मुनि सुतीक्षण जी के गुरु जी हैं। सुतीक्षण जी को निकाल दिया था अगस्त मुनि ने अपने आश्रम से। वह ये था कि एक बार अगस्त जी कहीं तीर्थ याटन के लिए जा रहे थे, और अगस्त जी के यहाँ एक सालिग्राम जी थे। सालिग्राम जी की पूजा नित्य अगस्त मुनि किया करते थे। तो अगस्त मुनि ने कहा जाते समय, सुतीक्षण बालक ब्रह्मचारी थे, बालक के आश्रम में रहते थे। तो अगस्त मुनि ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, और मेरे सालिग्राम जी की, मेरे प्रभु की पूजा अर्चना जैसे जिस विधि से मैं करता हूँ वैसे तुमको करनी है। अगस्त मुनि चले गए। सुतीक्षण जी ने देखते थे जैसे अगस्त मुनि पूजा अर्चना करते थे, वैसे ही सुतीक्षण जी वैसे ही चंदन लगाना सब कुछ वैसे ही किया। फिर जब अगस्त मुनि स्नान के लिए गंगा जी जाते थे तो सालिग्राम जी को साथ ले जाते थे, वहां स्नान करवा के लाते। सुतीक्षण जी भी साथ ले गए सालिग्राम जी को। अब बालक स्वभाव था, बालक मन था। गंगा जी के तट पे एक जामुन का पेड़। सुतीक्षण जी की इच्छा हुई कुछ जामुन खाने की। सुतीक्षण जी ने, बालक थे तो जामुन हाथ नहीं आ रहे थे। सुतीक्षण जी ने सोचा कि ये सालिग्राम जी है, इनसे जामुन जैसे बच्चे पत्थर से तोड़ते तो पत्थर नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा ये सालिग्राम जी भी क्या काम आएंगे इनसे। उनको पता नहीं था, भगवत बुद्धि नहीं थी, बच्चे थे, तो उनको सिर्फ ये था कि बस गुरु जी कोई क्रिया मतलब के नित्य क्रियाक्रम में ये शामिल है, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पूजा क्या होती है, पूजा से कैसे भगवत प्राप्ति होती है, या भगवताकार बुद्धि, या सालिग्राम जी में भगवान है, ये बुद्धि नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि इससे क्यों न जामुन तोड़ लो, और उन्होंने एक बार जामुन के पेड़ पे दिया, कुछ जामुन आए। दूसरी बार थोड़ा तेज मारा, उन्होंने सोचा ज्यादा जामुन आएंगे, लेकिन वो सालिग्राम जी जाके गंगा जी में गिर गए। अब सुतीक्षण जी को डर लगे कि गुरु जी आएंगे, वापिस कैसे जाऊं। तो उन्होंने सोचा कि वो जो सालिग्राम जी थे वो एकदम ऐसे जामुन जैसे लगते थे,
जामुन भी काला काले काले उसी आकार के होते हैं। तो उन्होंने ले जाके वो सालिग्राम जी की जगह के स्थान पे जामुन ले जाके वहां पे विराजमान करा दिए जहां अगस्त मुनि रखा करते थे अपने पूजा के स्थान में। वैसे ही तिलक वगैरह लगा दिया और अब पहचान में नहीं आ रहा कि ये सालिग्राम जी है या जामुन। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि ने पूछा कि सारी पूजा अर्चना, उन्होंने कहा हाँ वैसे ही आप जैसे करते थे वैसे मैंने किया। अगस्त मुनि जब दूसरे दिन सालिग्राम जी को ले गए गंगा जी में स्नान कराने और उन्होंने थोड़ा सा रगड़ा तो वो छिलका उतर के जामुन का बाहर आ गया। तब अगस्त मुनि ने सुतीक्षण जी को डांटा और डांट के आश्रम से निकाल दिया कि तूने मेरे भगवान को विसर्जित किया है, मेरे भगवान को तूने गंवा दिया। अब जब तक मेरे भगवान को ढूंढ के ना लाए आश्रम में मत आना। अब भगवान सालिग्राम जी तो कहाँ से मिलते, वो तो गंगा जी में प्रवाहित हो गए। सुतीक्षण जी को लगा कि गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेके आना, तो भगवान जो सालिग्राम जी के रूप में थे वो अब तो साक्षात साकार रूप में मेरे सन्मुख है और ये कह भी रहे हैं कि मैं अगस्त मुनि के यहाँ जा रहा हूँ, तो ये अच्छा अवसर है कि गुरु जी को जाके बोल दूंगा कि गुरु जी मैं भगवान को ले आया, तो इससे मेरा आश्रम में जाना प्रारंभ हो जाएगा, गुरु जी से संबंध वापस सही हो जाएंगे। तो इसलिए अब भगवान को कहते हैं कि भगवान मेरे को बहुत दिन हो गए गुरु जी के आश्रम गए हुए, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ आपके संग गुरु जी के आश्रम चलूं। भगवान सारी लीला जानते थे, भगवान अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं कि कितने चतुर हो गए ये सुतीक्षण जी। लेकिन भगवान ने साथ लेके तुरंत सुतीक्षण गुरु पही गयहु करी दंडवत कहत अस भयहु। जैसे भगवान बाहर थे सुतीक्षण जी भाग के अंदर गए, गुरु जी के पास दंडवत प्रणाम करके कहा कि प्रभु मैं गुरु जी में ले आया भगवान को। नाथ कोसलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा। जगत के आधार जो प्रभु भगवान है वो अभी कोसलाधीश कुमार के रूप में है और उनको मैं लेके आया हूँ। अगस्त मुनि ने देखा राम लक्ष्मण सीता जी आए हुए हैं। अगस्त मुनि सुनते ही अगस्त मुनि के जल से नेत्र की धार बह गई और मुनि लेके आए अपने आश्रम में। करी बहु प्रकार प्रभु पूजा मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। अगस्त मुनि कहते हैं कि आज मेरे समान कोई भाग्यशाली नहीं है जो आप मेरे आश्रम में आए हो। तब रघुवीर का सारे मुनि मंडली आके बैठ गई। तब भगवान ने कहा कि आपसे कुछ छुपी हुई बात नहीं है, आपसे कोई काव छिपाव नहीं है, तो आप सब कुछ जानते हो और आप ये भी मेरे आने का प्रयोजन भी जानते हो। अब आप मेरे को ये बताओ कि किस तरह इन आतंकियों को, इन आतताइयों को, इन राक्षसों को मैं मारूं। जय ही प्रकार मारो मुनि द्रोही, ये मुनियों को परेशान करते हैं, इनको किस तरह से मैं इनका संहार करूं। मुनि मुस्कुरा के बोलते हैं पूछे नाथ मोहि का जानी। आप मेरे को पूछते हो मैं क्या जानूं, आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो। फिर कहते तुम रेहु भजन प्रभाव अघारी जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। आपके भजन के प्रभाव से थोड़ा बहुत आपकी महिमा मैं जानता हूं। आप एक आतंकवादी रावण की या रावण के समूह, आतंकवादियों के एक समूह की बात कर रहे हो। आपके अंग अंग में, रोम रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। वहां पे पता नहीं किस किस तरह की क्या क्या लीलाएं चल रही है। तो आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। छोटा सा अगर रावण या आतंकवादियों का समूह है तो इनसे इनका संहार आपके लिए बड़ी बात नहीं है। आप तो बड़े बड़े ब्रह्मांडों का संहार करते हैं।
जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। तो फिर भी आप मेरे को मनुष्य लीला कर रहे हो, इसलिए मनुष्य की तरह मेरे से पूछ रहे हो, पूछे मोई मनुष्य की नाही। तो मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ, बसऊं हृदय श्री राम श्री अनुज समेता, सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। अविरल भगति विरत सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीतिय भंगा। अविरल भक्ति का वरदान दीजिए, विरक्ति सत्संग का वरदान दीजिए। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जय संता। मुझे पता है ब्रह्म जो है अखंड है। संत लोग उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं जो अनुभव गम्य है, जिसको हम अपनी इंद्रियों से जिसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा अखंड अनंत ब्रह्म है। लेकिन मेरी आस्था तो आपके सगुण स्वरूप में है, इसलिए लक्ष्मण जी और सीता जी सहित मेरे हृदय में आप इसी स्वरूप में निवास कीजिए। अब अगस्त्य मुनि कहते हैं कि प्रभु आपका निर्गुण स्वरूप, आप ब्रह्म हो, आप सर्व शक्तिशाली हो, सर्व समर्थ हो, सर्वव्यापी हो, अखंड हो, ये स्वरूप मैं जानता हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानता। एक बात यहाँ पे थोड़ी सी मतलब विषय से अलग है, लेकिन कह रहा हूं कि जैसे सनातन और इस्लाम में मुख्य अंतर यही है। सैद्धांतिक रूप से इस्लाम वाले ये मानते हैं कि हम लोग एक ईश्वर की उपासना करते हैं, और ये सनातन वाले मूर्ति पूजक है। ये तरह तरह के पता नहीं कहां से देवता ईश्वर बना के मन, उनको लगता है कि ये मन गढ़ंत अपने ईश्वर की इन्होंने रचना की, और ये एक तरह से पत्थर को पूज रहे हैं। उनको लगता है, कई जैसे मुसलमानों से बात करो, इस्लाम को मानने वालों से बात करो, तो उनको लगता है कि ये जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये बड़े दीन है, बेचारे हैं, इनको सही ज्ञान पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है, उनको ये लगता है कि हम लोग को बहुत दिव्य बड़ा ज्ञान मिल गया कि हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं, और इनको बेचारों को अभी तक इस ज्ञान से ये अछूते हैं, इनको पता नहीं है अभी तक। उनको ये नहीं पता कि वो सारा ज्ञान हम लोगों को पता है। वो जो एक ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, निर्गुण निराकार की उपासना कर रहे हैं, वो सारा का सारा ज्ञान वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में दिया हुआ है। और उसके उपरांत जिस महर्षि वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में निर्गुण ब्रह्म का विवेचन किया है, उन्हीं वेदव्यास जी ने पुराणों में सगुण साकार भगवान की व्याख्या की है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अभी अगस्त्य मुनि बोलेंगे, कि हम सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे या भगवान के अलग अलग स्वरूप की पूजा नहीं कर रहे। हमको ये ज्ञान है कि इस मूर्ति में या भगवान के अलग अलग स्वरूपों में वही अखंड एक ब्रह्म है। ये ज्ञान है, हम अज्ञानी नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति के कारण, अब जहाँ भक्ति हो वहाँ भक्ति के कारण भगवान एक रूप धारण करते हैं। तो भक्ति इतनी गहरी है कि भगवान को भी वैसा ही रूप धारण करना पड़ता है जैसा भक्त चाहे। भक्त की जैसी इच्छा हो, भगवान वैसा स्वरूप धारण करते हैं भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए। और भक्त जब इतनी गहरी, भाई निर्गुण रूप पे आप ध्यान कहाँ करोगे? तो ध्यान करने के लिए एक आधार, एक अवलंबन चाहिए, और एक अवलंबन सगुण रूप में हो सकता है। सगुण रूप में, जैसे सगुण रूप में हमको पता है
भगवान कृष्ण मोर मुकुट धारण करते हैं, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी है, भगवान कृष्ण पीताम्बर वस्त्र पहने हुए हैं, भगवान कृष्ण गो चरा रहे हैं। तो इन सब चित्र का, इन सब लीला स्वरूप का हम ध्यान कर सकते हैं। तो भक्ति के लिए, गहरे ध्यान के लिए सगुण स्वरूप साकार की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अज्ञानी हैं। हमको भगवान के ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के उपरांत हम सगुण साकार की उपासना कर रहे हैं, इसका मतलब ये उस ज्ञान से भी बढ़कर कोई चीज है, उस ब्रह्म के ज्ञान से भी बढ़कर कोई चीज है। इस चीज का ज्ञान उनको नहीं है, लेकिन अब वो समझना नहीं चाहते, क्योंकि उनको तो अंतोगत्वा एक ही तर्क है, हमारे पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। तो पार्वती जी को भी एक जन्म लेना पड़ा अपने संशय दूर करने के लिए। भगवान के सगुण स्वरूप को निर्गुण स्वरूप समझा हुआ था सती जी का। अगस्त मुनि के यहीं सत्संग के लिए गए थे भोलेनाथ और माँ पार्वती, वहां पे निर्गुण स्वरूप की ही चर्चा हुई थी। तो सती जी को निर्गुण स्वरूप का स्वरूप समझ में आया था, लेकिन उसके बाद वो निर्गुण सगुण में कैसे आता है ये ज्ञान नहीं हुआ, जब तक कि एक जन्म और लेके तपस्या नहीं कर ली। तो इस ज्ञान के लिए केवल पुस्तकों में पढ़ लेना, कुरान में पढ़ लेना कि भगवान एक है, निर्गुण है, एक ईश्वर है, उससे काम नहीं होगा। उसके बाद में एक जन्म और लेके तपस्या करना, जैसे पार्वती जी ने की थी, वैसे तपस्या करने पे भगवान अपने साकार स्वरूप का के महत्व को समझाते हैं। अन्यथा एक जगह आएगा बीच में रामचरितमानस में कहीं कि निर्गुण स्वरूप को समझना आसान है, भगवान के सगुण स्वरूप को समझना मुश्किल है। तो जब भगवान की कृपा होती है तो वही भगवान सगुण स्वरूप में भक्ति प्रदान करता है, सगुण स्वरूप में आस्था प्रबल करता है। तो अगस्त मुनि कह रहे हैं, असतव रूप बखानहु जानहु, फिरी फिरी सगुण ब्रह्म रति मानहु। मुझको पता है आप निर्गुण हो, आपका ऐसा रूप मैं केवल जानता नहीं हूँ, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, उपदेश करता हूँ, ब्रह्म सूत्र उपनिषद सब पढ़ाता हूँ मैं लोगों को। अस्तव रूप बखानहु जानहु, जानता भी हूँ और बखानता भी हूँ, इसकी व्याख्या भी करता हूँ, इसका उपदेश भी करता हूँ। लेकिन फिर भी सगुण ब्रह्म रति मानव, लेकिन फिर भी मेरा मन आपके सगुण रूप में ही टिकता है। तो मन को टिकाने के लिए भगवान का सगुण स्वरूप ही चाहिए। अब मन को टिकाना क्यों है, ये ज्ञान उनको नहीं है कि मन को क्यों टिकाना है, और मन को टिकाने के बाद में भगवान के स्वरूप को कैसे प्राप्त करना है। तो ये जो ज्ञान है, इनसे वो लोग अछूते हैं। वो लोग ये समझते हैं कि ये लोग अछूते हैं, लेकिन भगवान के सगुण साकार रूप के महत्व से वो लोग अछूते हैं। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछे रघुराई। अगस्त मुनि कहते हैं कि आपको सब पता है, आप सर्वव्यापी हो, लेकिन फिर भी सर्वज्ञाता हो, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों को बढ़ाई देते हो, इसलिए मेरे को पूछ रहे हो। तो अगर आप पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ कि पावन पंचवटी तेहनाऊ, यहाँ से एक दूर एक स्थान है जो पंचवटी नाम का स्थान है, तो आप उसमें वहां जाइए। दंडक वन पुनीत प्रभु करो, दंडक वन को श्राप लगा हुआ है, इस दंडक वन को भी पावन कीजिए। और वास करऊं तह रघुकुल राया, कीजिए सकल मुनि पर दाया। वहां पंचवटी में जाके आप निवास कीजिए, वहां मुनियों पे कृपा कीजिए। भगवान तुरंत ही पंचवटी में आ गए और गीधराज से भेंट हुई भगवान की।
यही गीधराज अब बाद में भगवान सीता जी की सहायता करेगा। तो गीधराज से भेंट हुई और भगवान गोदावरी के तट पे पंचवटी में एक पर्ण कुटीर बना के वहां भगवान निवास करते हैं। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि प्रीति त्रासा। जब से भगवान वहां निवास करने लगे, सारे ऋषि मुनि सुखी हो गए। सारे ऋषि मुनियों की जो त्रास थी, दुख था, वो मिट गया। भगमृग वृंद अनंत रही, प्रकृति भी हर तरह से अनुकूल हो गई। तो एक बार भगवान बैठे थे। अब ये आगे वाला जो प्रसंग है वो उसको कहते हैं राम गीता। पहले हमने पढ़ा शिव गीता, फिर लक्ष्मण गीता, और इस प्रसंग को कहेंगे राम गीता। तो एक बार प्रभु आराम से बैठे थे। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। तब भी मैंने एक बार पहले भी ये बताया था, प्रश्न गुरु से तभी करना चाहिए जब गुरु आराम से बैठा हो, अपने शांत स्वरूप में, शांत भाव में बैठा हो, तभी प्रश्न करना चाहिए। फोन पे या रास्ते से चलते हुए से, या जब वो और किसी काम में व्यस्त है, उस समय कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। अध्यात्म से संबंधित प्रश्न जब गुरु जैसे अगर पढ़ाने के लिए बैठा है अपने स्थान पे, तब उसका मन एकाग्र है, या सुख से बैठा है, आराम से बैठा है, तब उसका मन एकाग्र है, तभी वो आपके प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगा। अगर आप उसको फोन पे, आपको पता नहीं, आपने तो फोन कर दिया, सामने वाला पता नहीं क्या कर रहा है, उसका मन कहाँ है आपको पता नहीं। तो इसलिए फोन पे या राह चलते हुए से इस तरह के प्रश्न नहीं करने चाहिए। तो लक्ष्मण जी भी तब कर रहे हैं जब भगवान सुख से बैठे हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, जब देखा कि अब भगवान सुख से हैं, तब लक्ष्मण जी ने वचन कहे छलहीना। कभी भी प्रश्न में कपट नहीं होना चाहिए, छलहीन प्रश्न। आपके मन में अगर किसी कपट से आप प्रश्न करोगे, किसी छल को धारण करते हुए प्रश्न करोगे, तो सामने वाला भी उसका क्या उत्तर देगा। इसलिए जब प्रश्न करो तो उसमें किसी तरह का कपट, किसी तरह का दिखावा नहीं हो। कई लोग प्रश्न केवल इसलिए करते हैं, प्रश्न करने के लिए प्रश्न करते हैं। उनको सिर्फ ये रहता है कि मैं सामने वाले की नजर में आ जाऊं, मैं गुरु जी की नजर में आ जाऊं, इसलिए प्रश्न करते हैं। तो बिना छल के, बिना दिखावा के, वास्तव में अगर जिज्ञासा है तो करनी चाहिए, और वो भी तब जब गुरु सुख आसीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाही। पार्वती जी भी यही बात करती है कि आप जगतपति हो, लेकिन आप मेरे पति हो, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। तो लक्ष्मण जी भी ये कहेंगे कि आप सूर नर मुनि सब चराचर के साई हो, लेकिन मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भी साई हो, मेरे भी आप नाथ हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो गुरु से एक पर्सनल टच होना चाहिए, पर्सनल रिलेशन, पर्सनल संबंध होने चाहिए कि जगत का गुरु है, जगत का नाथ है, लेकिन मेरा क्या है, मेरा भी नाथ। तो भगवान से, गुरु से एक व्यक्तिगत संबंध होना चाहिए, जहां आप अपनी सारी बात कह सको और गुरु भी अपने सारे आपको निसंकोच होकर आपको उपदेश कर सके। तो इस तरह का व्यक्तिगत व्यवहार होना चाहिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैं पूछे हूँ निज प्रभु की नाई, मेरे खुद के स्वयं के व्यक्तिगत प्रभु हो आप। जगत के हो वो ठीक है, लेकिन मेरे व्यक्तिगत हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। अब मेरे को समझा के कहिए, मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मेरे को समझा के कहिए, और मैं आपकी चरण रज की सेवा करने के लिए भी तैयार हूँ। तो गुरु से
केवल प्रश्न नहीं करना, जिज्ञासा शांत नहीं करनी, मन में भाव ये होना चाहिए कि गुरु की सेवा करने के लिए भी तत्पर रहना। जब गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे तो गुरु प्रश्न के उत्तर के साथ आशीर्वाद भी देगा। तो केवल शाब्दिक उत्तर या शब्द आपके काम नहीं आएंगे जितना वो आशीर्वाद काम आएगा। तो राम लक्ष्मण जी कहते हैं सब तजी करो चरण रज सेवा, सब कुछ त्याग कर ही रहे हैं लक्ष्मण जी तो, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए उपस्थित हूँ। कहा हूँ ज्ञान, अब प्रश्न है, 5 प्रश्न करेंगे लक्ष्मण जी। कहा हूँ ज्ञान विराग हरु माया, कहा हूँ सो भगति करहूँ जेहि दाया। ज्ञान वैराग्य माया 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न भक्ति। ज्ञान वैराग्य माया भक्ति। और 5वां प्रश्न है ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहो समुझाय। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ये 5वां प्रश्न। पहला ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा माया, चौथा भक्ति, 5वां ईश्वर और जीव और ईश्वर में क्या भेद है, ये 5 प्रश्न है। और कहते हैं कि जिससे इन 5 प्रश्नों को अगर मैं जान लूंगा तो आपके चरणों में रति होगी, आपके चरणों में भक्ति बढ़ेगी और मेरे शोक मोह भ्रम ये चले जाएंगे। तो प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए जिसका कोई लाभ मिले। केवल जिज्ञासा शांत करने के लिए, अगर जिज्ञासा शांत करने के उपरांत भगवान के चरणों में भक्ति बढ़े, तब तो वो जिज्ञासा, वो प्रश्न कोई काम के हैं, अन्यथा व्यर्थ समय गंवाना है। तो प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिससे ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े और अपना मोह भ्रम ये सब दूर चले जाए। कई लोग, जैसे मैंने कहा ना, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न करते हैं तो वो व्यर्थ के प्रश्न करते हैं, अपना समय खराब करते हैं और सामने वाले का समय खराब करते हैं। इसलिए प्रश्न पूछने में भी पहले सोचना चाहिए कि प्रश्न मेरे ज्ञान को बढ़ाएंगे क्या, मेरी भक्ति को बढ़ाएंगे क्या, या इससे मेरा मोह शोक ये दूर होंगे क्या। अब जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, और लक्ष्मण जी ने तो कहा कि विस्तार से बताओ, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, विस्तार से नहीं, मैं संक्षेप में बताऊंगा। ये क्या, वक्ता के ऊपर आगे एक चौपाई आएगी। वक्ता को स्वतंत्रता होती है, किसी विषय को वो विस्तार से बताए या उसको व्यास विधि से बताए या समास विधि से बताए। किसी विषय को वो बहुत बढ़ा चढ़ा के विस्तार से बताए या किसी विषय को वो बहुत संक्षेप में एकदम समास रूप में बताए, क्योंकि वक्ता को आगे पीछे का सब दिखता है। तो भगवान को आगे का दिख रहा है कि वहां से शूर्पणखा चल गई, अब इस प्रसंग के बाद तुरंत शूर्पणखा आ जाएगी। तो भगवान को लगा कि अभी विस्तार करूंगा इनका तो वो शूर्पणखा आ जाएगी और ये प्रसंग बीच में रह जाएगा, ज्ञान का प्रसंग। इसलिए भगवान कहता है कि ये कहते हैं ये सब मैं अभी संक्षेप में बताऊंगा लक्ष्मण तेरे को। थोरे महू कहूं, थोरे महू सब कहूं बुझाई, सुनऊ तात मति मन चितलाई। ध्यान से सुनो, थोड़े में ही सब कुछ जान जाओगे। संक्षेप में कहूंगा, अभी विस्तार का समय नहीं है, शूर्पणखा चल गई है, शूर्पणखा आने वाली है। तो इन प्रश्नों के 5 प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति। गीत मारुति संगीत मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति। दूत
मारुति रामदूत मारुति रामदूत मारुति भक्त मारुति परम भक्त मारुति परम भक्त मारुति परम भक्त मारुति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो।